पुष्पमाला से स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चतुर्विहारी जी गौर शिक्षक करोला, श्री रामेश्वर प्रसाद जी गौर करोला, श्री साहब सिंह जी यादव बेरखेड़ी, श्री राम सिंह जी गौर करोला, श्री लक्ष्मी प्रसाद जी गौर फतेहपुर। आप अगर हैं तो आए और गुरुदेव भगवान का पुष्पमाला से स्वागत करें। रामचरित मानस यही रामचरित मानस यही रामचरित मानस यही रामचरित मानस यही सुनत श्रवण सुनत श्रवण पाई विश्राम सुनत श्रवण पाई विश्राम सुनत श्रवण पाई विश्राम। श्री रामचरितमानस महापुराण की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखिलेश्वर कारण करुणा वरणालय भक्तवांछा जगत नियंता जगताधार भवनीक श्री करुणा के सागर कृपा के सागर लोक लोचन सावरी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राजा धीराज महाराज श्री सीताराम चरणारविंद कैलाश के मान शिखर पर बैठे भूत भावन भगवान भोलेनाथ पारंबा जगत जननी मातेश्वरी मैया शारदा सती माई खेल माई ब्रह्मदेव भगवान आवाहित प्रतिष्ठित ग्राम के क्षेत्र के नगर के स्थान के सभी देवी देव प्रभु की कथा के रसिक रसियानंद बलवंत बीतरागी संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज कली पावन अवतार भक्त चूड़ामणि संत शेखर कवि प्रवर बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस भूमंडल के समस्त भूदेव विभुदेव श्री पवित्र समाज मंचस्थ विराजमान सभी संत मूर्ति सभी संत भगवान अत्र तत्र दूरदराज ग्रामों से पधारे सभी रसिक श्रोता भक्त वृंद सभी ममता में माताएं बहनें सभी प्यारे बच्चों सभी को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी हृदय स्थली में बैठे परम पिता परमेश्वर के दर्शन करते हुए सभी के लिए इस दासानु दासांतर दास अर्थात मेरा नमन स्वीकार। बड़ी ही सुंदर और दिव्य चर्चा श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप और हम श्रद्धेय बटू जी महाराज के द्वारा श्रवण कर रहे थे। गागर में सागर भरने का अद्भुत व्याख्यान श्रद्धेय आप हम सबको दे रहे थे। चारों भाई धर्म के चार प्रकार और एक एक भाई एक एक धर्म का प्रतीक। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म। कम शब्दों में कहे तो सामान्य धर्म सबको पता है, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा को मानना, बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह करना, ये सामान्य धर्म है।
और राम जी ने इसी का पालन किया। विशेष धर्म अपने स्वामी को ही सब कुछ मानना, ये विशेष धर्म। लक्ष्मण जी ने यही किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। राम जी को ही सब कुछ माना, ये विशेष धर्म है। तात तुम्हारा मातु वेदेही पिता राम सब भात सभी। अच्छा, भैया भरत विशेषतम धर्म को मानने वाले या उसके प्रति कारण बोले इस धर्म में पिछले दो ही धर्म तो मानने ही है, लेकिन अतिरिक्त का जुड़ जात, बोले अतिरिक्त जो जुड़ जाते हैं कि अपना सर्वस्व अपने स्वामी को अर्पण कर देना और उसके बदले में चाहना कुछ नहीं। अपनो सब कछु तो उनको मान नहीं है, एक के अलावा अपनो सब कछु वो नहीं को सौंप देने, उनके बदले चाहने कछु नहीं। तो भैया भरत ने जो ही करो, राम जी को अपना सब कुछ मान रहे, हाँ सब मान रहे। ध्यान दीजिए, जिस दिन भैया भरत ने दशरथ जी के लाने मुखाग्नि दी, मुखाग्नि देके लौटे, मंत्रीगण पास में पहुंचे और भावुक होकर कहने लगे, भरत आज तुम बिना बाप के हो गए। भरत कहने लगे, तुमसे कौन ने कही कि हम बिना बाप के हो गए? तुमसे कौन ने कही कि हम बिना बाप के हो गए? तुम ही बाहर के चले आ रहे, मुखाग्नि देके आ रहे अपने पिता के लाने। वो कह रहे कि हम बिना बाप के नहीं भाई। भैया भरत हृदय पर हाथ रख के कहते हैं कि आज अगर अयोध्या में दोनों बिना बाप को भाव है तो केवल राम जी बिना बाप के भय हैं। जो लोग राम जी हैं, जो लोग अयोध्या में एक ही बिना बाप को नहीं भाव है, अपन पूरों के बाप। तो राम जी के लाने अपनों सब कछु मान रहे, अपना सब कुछ राम जी को सौंप भी दिया। बोले भरत जी के बदले चाहने का जब अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म मोहि राम यह वरदान उसके बदले कामना कुछ नहीं ले, इतने के लाने आने होते के लाने। अच्छा भैया शत्रुघ्न के लिए शब्द एक है विशेषतर धर्म। ये धर्म बड़ा अद्भुत है। इस धर्म में एक अतकारी बात क्या जुड़ जाती, तीन जो बातें हैं जो तो रहू चाहिए। सामान्य धर्म जैसी विशेषताएं बहुत चाहिए, विशेष धर्म की भी विशेषताएं बहुत चाहिए, और विशेषतर धर्म की भी विशेषताएं बहुत चाहिए कि स्वामी कोई सब कछु मानने, अपनो सब कछु उन्हें सौंप देने, उनके बदले में कछु मांगने भी नहीं आ। और ई में एक अतिरिक्त बात का जुड़ जाता जो शत्रुघ्न भैया ने पालन करी। ई में अतिरिक्त बात जा जुड़ जाते हैं कि सब कछु करने के बाद भी तुम्हें चुप रहने, क्या करने, तुम्हें चुप रहने, तुम्हें बोलने नहीं, सलाह नहीं देने, जो सबसे कठिन काम है। हाँ चुप रहे हो, सबसे कठिन काम है। आपरों ने रामचरितमानस को वंदना प्रकरण पढ़ो। वंदना प्रकरण में तुलसी बाबा जब शत्रुघ्न भैया जी के नाम की वंदना कर रहे तो क्या लिख रहे, रिपुसूदन पद कमल नमामि
रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी सूर सुशील भरत अनुरागी सूर सुशील भरत अनुगामी सूर सुशील भरत अनुरागी। शत्रुघ्न भैया के लाने लिख रहे हैं रिपुसूदन पद कमल नमामि। और सूर सूर कौन सा? सूर दो है, एक सूरदास के सूर है और एक वीरों के सूर है। शत्रुघ्न भैया के लाने सूर शब्द लिखो है वीरों मारो। वीर अलग अलग, पहले होते वीर, वीर से बड़े होते महावीर और महावीर से बड़े होते सूरवीर। अच्छा, रामचरितमानस में तीन ही है। वीर को आए राम जी और लक्ष्मण जी के लाने लिखो है वीर। बाबा ने कहा करो खबर। विश्वामित्र जी के साथ में जब पहली बार राम लक्ष्मण निकले हैं, बाबा लिख पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय हरण। वीर शब्द वीर, पुरुष सिंह दो। तो राम जी के लाने लिखो है वीर। अच्छा, महावीर, वीर से बड़े महावीर। महावीर कौन बोले को? महावीर नभो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर लिखो है हनुमान जी के नाम। अच्छा, सूरवीर लिख रहा है शत्रुघ्न भैया। अब ध्यान दीजिए, राम जी को वीर लिखो समझ में आउ थे काय लिखो भाई। निश्चरहीन मही करूं भुज उठाए प्रण की। वीरता की प्रतिज्ञा करी, वीरता के काम करे, वीर लिख रहा है समझ में आ रहा है। हनुमान जी को महावीर लिख रहा है समझ में आ रहा। पहाड़ के पहाड़ उठा लिया, घर वाले को उठावे की कहो सो मैं घर के उठा लिया, दवाई की कहो सो मेडिकल स्टोर उठा लिया। माने महावीरता के काम इनके दिखा रहे। मनो सबसे बड़ा सूरवीर लिखता शत्रुघ्न भैया। अब इन्हों काय लिखो सूरवीर। एक लपाड़िया, लपाड़ा लो नहीं, एक अकेली लपाड़िया पकड़े मारी और तनक अपनी बुंदेली भाषा में कहो तो तना झूठरा पकड़ लो मन धरा उतना कड़ोरा कड़ोरा लगा दो। इतना ही काम करके ले। और इतने काम पे अगर सूरवीर शब्द श्रद्धेयाचार्य जी का व्यास व्यक्ति से खूब खूब मान सम्मान। तो अकेलो मंत्रा के लाने लपाड़ा नहीं लपड़िया उत्तर नक्शो कड़ोरा। इसके अलावा पूरी रामचरितमानस में एक चौपाई बताओ कि जैसा शत्रुघ्न भैया ने कौन सा कछु कहिया है।
फिर भी उनके लाने सूरवीर अगर कही जा रही तो कारण क्या? कारण और कुछ नहीं, धर्म की सबसे बड़ी विशेषता का पालन करने के कारण ही बाबा ने उन्हें सूरवीर शब्द कहा है। सबसे बड़ो काम है कि सब देखकर वह चुप नहीं, चुप रहे, वो सबसे बड़ा काम। वो शत्रुघ्न भैया ने वो ही करके दिखा। राम जी वन को जा रहे, लौट के आ रहे, राजा सलाह वो फिर चर्चा हुई। दादा अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, इनकी तो जितनी चर्चा करते जाओ उतनी कम। सेवक धर्म अगर देखना है प्रभु के लिए तो दादा के चरित्र को देखो। सर्व समर्थ होते हुए भी सरल होना अगर सीखना है तो हनुमान जी के चरित्र को देखो। सर्व समर्थ, सर्व समर्थ, सब कुछ अगर कोई जानने वाला है तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। अच्छा, की झलक तलक दिखाई है दादा। कहा जब लंका गए, लंका पहुंचे, वो प्रवेश ही कर रहे हैं, वो लंकिनी ने रोका और बोली है, जानत नहीं मरम सठ मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा। अच्छा, कबहू तुमोरों से कोई अगर पूछे कि रामचरितमानस की एक चौपाई हमें बताओ, जोन चौपाई में एक ही बात सांची ने लिखी हुई, पूरी बातें झूठी लिखी, एक चौपाई ऐसी बताओ तो कौन चौपाई बोल रहे? जय चौपाई है बोल रहे। ई चौपाई में एक ही बात सांची नहीं है। हाँ, एक बात सांची नहीं है। लंकिनी कह रही हनुमान जी से, जानत नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी ने यही चौपाई में अपनी पूरी झलक दिखाई लंकिनी के नाम। तो एक ही बात लोग ने सांची कह रही होती तो तुम्हें छोड़वे को कछु बहाना तो मिल जातो। एक ही बात सांची नहीं है। लंकिनी कहने लगी हम पूरी सांची कह रहे, हनुमान जी कहने लगे एक सांची बताओ, एक एक शब्द से मिलाओ। पहला शब्द का है तुम्हारा, जानत नहीं मरम, तुम मरम नहीं जानत। हनुमान जी कहने लगे हम बेमरम जानत जो को नहीं जानत। हाँ, हमें बेमरम लो पता है जो को पता नहीं है। कौन से मरम? एक मरम ऐसो है जो राम जी के संगे रहने वाले लक्ष्मण जी को पता नहीं है, वो मरम हनुमान जी को पता है। कहां पता चली है बात? ध्यान दियो, जब बात पता चली जब हनुमान जी ने लंका जलाई, और लंका जला के जब सीता मैया के ते पहुंचे तो सीता मैया हनुमान जी के मुंह को नहीं देख रही, सीता मैया देख रही हनुमान जी की पूंछ। अब पूंछ को देख के कहने लगी बेटा एक बात बताओ। हनुमान जी कहने लगे कहा तुम पूरी लंका बारे आए, पूरी लंका तुमने जला गई। लंका जला के जली भी नहीं, कैसी है हनुमान ये पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू भगवान भरा, हंस पूछत है मिथिलेश दुलारी। हमें जाकर बता दे कि तुम्हारी पूंछ ने पूरी लंका बार दी, और तुम्हारी पूंछ जलवो तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी पूंछ को झोरा, पूंछ में जो झोरा रही
ऊ झोरा झोंगरो लो नहीं जलबो तो बहुत दूर की बात है। ऊ झोरा के बार लो नहीं झोंगरे कि बेलो बार गए होते तो हमारे जान लेते कि भैया का चूहो ऐसो कैसे हो जा तो बता। हनुमान जी कहने लगे मैया ऐसो ऐसे हो कैसे हमारी पूंछ में आग लगी रहती। मैया कहने कहा झूठी बोल रहा है, सब हो पता है रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी कहने लगे हाँ मैया रावण को झूठो बदनाम न करो। हाँ रावण ने हमारी पूंछ में आग लगाई नहीं है। अरे वाह उन्हें स्पष्ट कही बिल्कुल तेल बोर पट बांध के पावक दे ओ लगा। झूठी बात है हमने खुद सुनी। हनुमान जी कहने लगे हाँ भैया जा बात बिल्कुल साची है, जा बात बिल्कुल साची है। मनो हमारी पूंछ में आग ही नहीं लगा। वाह सही बताइयो तुम्हारी पूंछ में कपड़ा लपेड़ो खाओ, तेल डालो खाओ, और भैया तेल नहीं तेल के तेल बढ़ाओ तो उसमें घी डालो। हाँ भाई बाद में तुलसीदास जी लिख रहे कि लंका में न तेल बचो न घी बचो पूरा पूंछ में लग दो। तो हनुमान जी कह रहे क्या किलो तेल नहीं घी भी डालो और एक तो डालो तो बिल्कुल नहीं बचो। मैया कहने लगी फिर एक बाद आग ही लगा। हाँ आग नहीं लगा। अरे वाह आगे कैसे नहीं लिखू मैं लिखो ही है तेल बोर पट बांध के पावक दे ओ लगा। हाँ मैया जा बात तो साची है पावक की कही हो कि पावक लगाओ। तो भाई तो हम कह रहे कि आग ही लगाई, बोले आग ही नहीं मैया आग ही नहीं। कैसे रावण ऐसा नहीं है कि मैया आग ही नहीं लगा, तो रावण ने आग ही नहीं लगाई। कहां लगाई करो खबर। जेही नगर धेनु द्विज पावा 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 नगर गाँव और आग जरा नगर गाँव और आग जरा नगर गाँव और आग जरा नगर गाँव और आग जरा। कहते लगाई आग रावण ने नगर गाँव और आग जरा। मनो मैया हमारी पूंछ के समय कह रहो है तेल बोर पट बांध के पावक देंगे। आगे नहीं कह रहे थे कह रहो पावक। अच्छा आगे लिखो भी नहीं हनुमान जी जब मुड़े सुखा लिखो पावक रेख जरत हनुमंता कहते अभी पावक। वो ध्यान दियो रामचरितमानस की जय विशेषता है कि शब्द को अगर पर्यायवाची में उपयोग में जहां ले लो उनको अर्थ भर दूसरो ही भाई। अगर बहस करी जाए कि आगी और पावक तो कछु नहीं बदल नहीं पर्यायवाची एक दूसरे, लेकिन अर्थ बदल रहा। आग में और पावक में अंतर बता रहे बाबा। हनुमान जी कह रहे भैया हमारी पूंछ में आग ही नहीं हमारी पूंछ में लगी पावक। आग में तो सब जला मनो पावक में सब नहीं जल गए।
पावक में जल है दुष्टता, और दुष्ट भक्त नहीं जल सके पावक में। तो हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं शंकर जी। जाकर दूत अनल ते ही सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। क्योंकि पावक है क्या? पावक है क्या? पावक जो है इसका उत्तर भी तुलसीदास जी दे रहे रामचरितमानस में। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई जन। भैया राम जी का रोष है पावक। जो दुष्ट राम जी के भक्तों के ऊपर दुष्टता करते हैं, अत्याचार करते हैं, उन दुष्टों को राम जी अपने क्रोध रूपी पावक में जला देते हैं। तो मैया रावण ने हमें सताओ सो राम जी को रोसाओ सो रोष रूपी पावक में लंका जल गई। तो मैया लंका हमने नहीं जलाई, लंका जलाई है पावक ने, माने लंका जलाई है राम जी ने। और हनुमान जी कहने लगे मैया अब सुन ले मरम, अब सुन ले वो मरम। और सुनो मैया, मैया कहने लगी का लंका एक जनों ने नहीं जलाई, लंका दो ही जनों ने जलाई। मैया कहने लगी कौन ने? बोले लंका जलाई है श्री सीताराम ने। मैया कहने लगी का है झूठी बोल रहे, हम तो अशोक वाटिका में बैठे, हम कहां चले जाओ तो जलावे के लाने, हम इतने बैठे। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले मैया हमें पता है, हमें पता है कि तुम असली मैया नोई बैठी थे, तुम असली मैया नोई बैठी थे। असली मैया कहां है? अब कल्ले वो मरम खबर, तुम पावक करहूं निवासा, तुम पावक तुम पावक करहूं निवासा। जब लगी करहूं निशाचर नासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा। तुम पावक करहूं निवासा, तुम पावक करहूं निवासा, तुम पावक करहूं निवासा, तुम पावक करहूं निवासा। सो मैया असली सीता मैया पावक में, सो एक पावक हो गई सीता और एक पावक हो गए राम। दो ही जने मिल गए, दो ही जनों ने मिलके लंका मार दी। और जब रिपोर्ट लिखवावे कोटे में आओ सो बेचारे गरीब आदमी के नाम की रिपोर्ट कर रिपोर्ट इनकी लिख देते कर आगी लग सो के समाज पर बनवा रहे हो और कच्छू बात नहीं करो तो बोलो दो ही जनों। असली मैया जानकी पावक में है, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। मनो वो मरम हनुमान जी को पता है, इते दर्शाओ और इते लंकनी का कह रहे जानत नहीं मरम, तो मरम नहीं जाना। हनुमान जी कहने लगे बता हम मरम जानत के नहीं जाना। लंकनी कहने लगी हम मरम तो जानत,
एक एक शब्द झूठो है बिल्कुल तो एक एक शब्द आगे को शब्द को और महान आगे के शब्द में क्या कह रही जानत नहीं मरम सट हनुमान जी से कह रही है सट अब सट कौन से कह याद हम जो थे वो कह भी नहीं पा रहे ऐसे दादा के लाने वो शब्द को प्रयोग कर रहे तो हम तो की अर्थ भी नहीं बता पा रहे लेकिन शब्द तो चिन्ह रखे सबको पता है सट लंकिनी कह रही हनुमान जी से सट और संत का कह रहे अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलावदे हम धनु जवन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्य ज्ञानियों में श्रेष्ठ क्या कहा है ज्ञानियों में श्रेष्ठ अकेले ज्ञानी नहीं कहेगी हनुमान जी को ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ और ऐसा नहीं कि संस्कृत ही अकेले में हिंदी में जो ही लिखो बाबा ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर ज्ञान का सागर लंकनी कह रही सागर अब बताओ साची है कलामी एक एक शब्द मिलाते जाओ लंकिनी कह रही सट संत कह रहे ज्ञानियों में श्रेष्ठ लंकिनी कह लगी तो आगे सुन ले इतने तक मान ली मनो आगे हम सही हनुमान जी कह लगे कहा जानत नहीं मरम सट मोरा तुम और सबके मरम जानत हुई हमा मरम में जानत हुई हनुमान जी ने मुक्का जुवली पर वो पता कि हम यहाँ विकल हो जब कपी के मारे पर वो पता लंकिनी के आदि जो भाई भाई आगे और महान जानत नहीं मरम सट मोरा मोर आहार हम तुम्हें खा ले हनुमान जी के लगे अब तो तुमने हद ही कर दी तुम हमें खा लो तुम लंकिनी कहने लगी हाओ हम खा ले तुम्हें हनुमान जी कहने लगे तनक तको हमारे को देखो हमें हम आए जा तो देख ले तुम हमें यूं खाने की चर्चा करने लगी लंकिनी कहने लगी क्या हनुमान जी कहने लगे हम भी आए तो प्राप्त लिए जो नाम हमारा तादिल ताए न मिलैया प्राप्त लिए जो नाम हमारा न मिले हमारा प्राप्त लिए जो नाम हमारा तादिल ताए न मिलई आहारा प्राप्त लिए जो हमारा साथ मिले न भाई हमारा प्राप्त लिए जो नाम हमारा तादिल ताए न मिलई हनुमान जी कहने लगे हम भी आए कि जे को हमा भुनसारे से नाव ले लेवे वो खावे ने मिले अपन वेश रीते हम ही हो खा ले अच्छा एक शंका मिटाए चलो आदमी सवेरे से हनुमान जी को नाव नहीं लेनी हनुमान जी के विषय में बहुत सी भ्रांतियां फैली है समाज में बहुत सी भ्रांतियां फैली है पहली भ्रांति सवेरे से हनुमान जी को नाव नहीं लेने दूसरी भ्रांति हनुमान चालीसा की लाने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ ले काहे का बीच में छोड़ दो पागल हो दो हाँ अशुद्ध पढ़ दो पागल हो जाओ ऐसे ही ना हनुमान चालीसा पढ़ नहीं आ रही
जितना पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र भुजा विराज, कांधे कुंज जनेऊ। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे कुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हम जाकर कमेटी वालों को है तो नहा तो ठीक कमेटी से को है आप हो जाकर हमारी विदाई कर दी। हाँ हम कल से कथा क्या करते। हाँ ठीक है। अब जब पूछो का क्या करते हो, अब हम हो जे है पागल आज हम पागल मुझे काय हो जे हमने हनुमान चालीसा बीच में छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। अब भाई हम पागल हो ही गए कल, सब में सबों को पता है कि जेको हनुमान चालीसा बीच में छोड़ा तो पागल हो जाए। तो यही समझ कि भाई कि तुम 2 ही दिन की दक्षिणा दे दी। माने इतनी लबरियाई बातें हनुमान जी के विषय में फैला रही है, इतनी लबरियाई बातें फैला रही है कि हनुमान जी का स्वभाव विचार करो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की सेवा, उनकी सेवा करने वाले, उनके साथ सदा रहने वाले, ऐसा स्वभाव हो सकता है? कई इनको पूजा करने, इनको नहीं करने, इनको उनके ते जाने, उनको इनके ते नहीं जाने। माता राम उसे स्पष्ट ही नहीं कर दी कि तुम्हारा जज जो ही ना हनुमान जी के लगाए। जबकि सबको हनुमान जी के ते जाओ चाहिए, सबको हनुमान जी की पूजा करो चाहिए, सबको हनुमान जी से प्रार्थना करो चाहिए, सबको हनुमान चालीसा पढ़ो चाहिए। उल्टो सीधो आगो धूदो, आगे से पाछे से बगल से बीच से जो चौपाई आओ तो पढ़ो। शुद्ध शुद्ध कच्छु न देखियो, तो सबको पूजा करो चाहिए। हम कह रहे माता रामा खूब पूजा करेंगे हनुमान जी की। हाँ इतनी हम कह ले रहे कि गर्भगृह में जाके तो मूर्ति स्पर्श न करें। सुबह के लिए तुम्हारे नहीं होशियार बनी हो न तुम्हारे पहुंच जाते हमारे तो कर सकता है। गर्भगृह में जाने का अधिकार सबको नहीं है, वहां तो हाँ जो उनकी लाने परमिशन है भीतर वही जे पूजा करने के लाने को घुमाना नहीं है। अब एक काम करिए तुम्हारे जे को तुम्हारों से जाके वे के हनुमान जी की पूजा स्त्रियों नहीं करी जाए, उसे जा कहियो के जा बताओ कहां लिखी
बकी नहीं, लिखी। कहा है आज के समय में आदमी लिखी नहीं मान रहा, आज के समय में आदमी मान रहा है बाकी। हाँ अच्छा, बकबई बारे को बकता कि हम भी बकबई या बकबई बारे मनो जा विचार करवे कि आप के लाने आवश्यकता है कि कौन बात मानो चाहिए, कौन बात नहीं मानो चाहिए। जोन बात नई सी लग रही है पूजा पाठ के हिसाब से, बाबा तो मानवे के पहले विचार जरूर कर लो चाहिए कि इतनो ज्ञानी का पहले को भाव नहीं है कि जो ने आज लो जब बताई नहीं है। और आज के समय में ऐसा महाज्ञानी प्रकट होगा कि आज हमें जब बताने लगो, ठीक है। जे विधि विधान पूजा पाठ की बातें मानवे के पहले विद्वानों से विचार बहुत जरूरी कर लो चाहिए। हर बात बाकी में मानेगा, स्वयं विचार करके बात को मानना, ठीक है। ये मैं बहुहन की जे हो जाए जे वो तक ही रथ के महाराज के छोड़ बता दे में कि ऐसे कपड़ा में लाख बांधियो, मुंस के ऊपर 3 मेरे घुमाजो, फिर ई नदिया हम ना कियो, ऊ नरवा की ककड़िया उठाजो, फिर वह सास के ऊपर घुमाजो, फिर ले जाजो, फिर नंद को कनक खुआजो, सब तुम्हारे पास है। माने आदमी पागल भाव जा रहा है। कौन कह रहा है गोड़े उठा के जल चढ़ाओ, कौन कह रहा है बेलपत्री ऐसी चढ़ाओ, कौन के माना जी सबरे ज्ञानी कल जो कहीं हो बैठे थे पनवे से लेके हमें खट्टे पर कटो बहुधन के मैं पन नहीं बची, अपन मछों से चित चित के आ रहा है, इतने मोह हो जा रहा है। बहुधनों में फिर नहीं पूजा पा रहा है आदमी राम। हाँ मैं पल्ले आने बाजार में जाओ सो 500 की आ रही, तो आदमी भूलत फला मछों की आए लगी, जी आने लगे समय होगा टोल बेचे काटू के जो आगो में ले जाएंगे ऐसी मछों लाई भेजा काय भाई बहुहनों में बेलपत्री मछों लगा के चढ़ाऊंगे पूछे था को मोन से 2-4 मछों तो आसो पर चढ़ा ली जो बेलपत्री कौन चढ़ा। अच्छा जो काय हो रहा है ऐसो, जो ऐसो ऐसे हो रहा है, आज के समय को आदमी कथा प्रेमी नहीं बचो। हाँ आज के समय को आदमी कथा प्रेमी नहीं है, आज के समय को आदमी होगा वक्ता प्रेमी। और जो लोग तुम वक्ता प्रेमी बने रहे हो, जो लोग तुम धर्म के नाम पे, कथाओं के नाम पे, पूजा के नाम पे, कहूं टोटका के नाम पे, कहूं कोनो नाम पे तुम ठगे जे हो, पक्की बात। जो लोग तुम वक्ता भर के प्रेमी बने रहे हो, ध्यान रखो हमेशा प्रेमी बनो कथा के। कथा को करना हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें कथा सुनने हैं। कथा के प्रेमी बनो जो उनकी अपन कथा सुन रहा है हनुमान जी है। कथा को करना बिल्कुल मतलब नहीं है, कितने बजे कर रहे बिल्कुल मतलब नहीं है, कहां से आए बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें कथा से मतलब है। तुलसीदास जी कथा कर रहे हनुमान जी सुन रहे, संत कथा कर रहे हनुमान जी सुन रहे, राम जी कथा कर रहे हनुमान जी सुन रहे, कोई भी कथा कर रहा हो हनुमान जी सुन। और ठीक है जो दिन काल ने भी राक्षस को कथा करवे बैठो वो दिन हनुमान जी कथा सुनवे बैठो। वो कैसे टेम पे बैठ गए, जोन टाइम पे बूटी ले जा रहे दिनुंगवे के पहले लौटने आए, मनो बीच में कालने में कथा कर रहा हो तो सब भूल गए, ये बैठ गए। रोक लो रहे राक्षस या कर रहा कथा, तुम्हारा टेम खराब करने के लाने कर रहा कथा। हनुमान जी कहने लगे जय भन्ने कहियो के कथा में टेम खराब होने, संसार को सबसे अच्छो टेम वो ही है जो टेम पे कथा मिली, और बाकी पूरा टेम खराब है। जो स्वभाव कथा के लाने बना ली, हमें कथा से प्रेम है, हमें वक्ता से प्रेम नहीं।
अच्छा आज को आदमी का है कोनो इन हो पछियानो कोनो उन हो पछियानो कोनो जे महाराज कोनो जे महाराज कोनो जे महात्मा कोनो जे बाबा ठीक है कथा तर को मतलब नहीं है ठीक है हम इनके भक्त माने घर में उतनी भगवान की मूर्ति नहीं जितने पन में श्री महाराज हरे में राज गए हाँ सिंहासन में भगवान का में फोटो माने घरों में देखो आदमी तो कोनो के गले में कोनो न कोनो टंगी हुई है फांसी सी हाँ फांसी सी है सजा ले काट रहा एक स्वभाव बना ले हमें कथा करने वाले से मतलब नहीं है हमें कथा से मतलब है भाई सीधी सी बात है तुम्हारा कहां का बाजार कर बेगमगंज को ऐसी कोनो दुकान है बेगमगंज में जहां कराई शक्कर मिला था है कौन ऐसी दुकान है अच्छा ऐसी कोनो सब्जी की दुकान है जहां मीठ होके था मिला था है कौन ऐसा भैया ऐसे या कथा है मिश्री जैसा स्वभाव है जिस हाथ से पाओगे उसी से तुम्हें मीठी लगेगी तुम्हारे और हमारे कहने से नहीं ठीक है ये इसका स्वभाव ही मीठा है एक स्वभाव बना ले वे आदमी कहूं धर्म के नाम पे तुम पाखंड में न फंसो मरो जा रहा हो आदमी हमने तो कई जगहों के गले में देखी जितो गरो नहीं है उतने गड़ा लपेटे में हाँ उतने गड़ा पेरे हैं जाते किताबी जोते को गड़ा जो ये सो गड़ा जो मुंह सो गड़ा मैंने कि भैया कहा हूं तो गड़ा में हाँ के बहुत अंतर पर जा मैंने कि भैया अगर अंतर पर तो हो तो गड़ा में तो रावण के दद्दा विश्वसुरवा रावण को घोड़े के ऊंठा से गुर रहती मूल की चोटैया लोग गेंद से गुर देती भी गड़ा में इतने गड़ा जानते भी बना के हम सुन रहे थे एक संत नाम भूल रहे उनका कम शब्दों में बड़ी प्यारी बात कही थी उन्होंने मेरा बहुत प्यारी बात कही थी उनका नाम नहीं बिल्कुल स्मरण में नहीं आ रहा वो कह रहे थे जो लिखा है वो कहा नहीं जा रहा जो कहा जा रहा है वो लिखा नहीं है उसी का परिणाम ये है कि हर काम हमें विपरीत दिख रहा है इसे जो अनुशासन खास करके आप लोगों से देख हमारी समाज में होना आवश्यक है कि हम कुछ भी बात अगर यहां से बोल रहे हैं उसका प्रमाण क्या है तो हम खुद सुन रहे थे जने कथा बोल रहे थे सूर्य भगवान के लाने जल चढ़ाओ सो एड़ी उठा के चढ़ाओ उठा के बल खड़े होकर चढ़ाओ कर्जा मुक्त हो जाओ हमारी इच्छा तो भाई कि महाराज 3 करोड़ को कर्जा है हमारे ऊपर 3 करोड़ को कर्जा है तुम कहो सो हम 3 साल तुम ही के संग से तुम तो उपटा के नहीं तुम तो मूड के भर सब के गज्जो सो हम जल चढ़ा रहे उन्होंने तुम 3 करोड़ न चुके हाँ तो महाराज फिर वृंदावन बिहारी लाल हाँ फिर खबर राखी ऐसे शब्द जो बोले उनके ऊपर हम क्या चाहते हैं कि अच्छी खासी कार्रवाई हो चाहिए जितनों के ऊपर कर्जा है वे पूरे संग में पहुंच जाए कि महाराज हम तो संग है तुम्हारे 50 तक पहुंच जाए कि हम तो संग है तुम तो बताओ कैसे उपटाओगे कैसे लेंगे हम तो मुंह सही लेंगे हम तो कर्जा चुकवाओ तुम 2-4 दस ऐसे हो जाए अपने आप शांत हो जाए हाँ अच्छा जी 2 ही पार्टी हैरानी है 2 ही पार्टी एक ही चीज ये ढूंढ रहे इनको चाहने हैं मुंस सुधार गुरुजी हाँ इन और कौन नहीं चाहने कौन कथा से मतलब मेरा ये नहीं ये गुरुजी है सो मिल जाए जो जाके आई एम मुंस सुधार
हाँ तुम्हारे ने ऐसा तुम्हारो भी मेरी गुरु जी अचानक हाँ घरवारी सुधार गुरु जी इनके बस में घरवारी हो जाए जी कह रहे कि हाँ हमारे बस में बे हो जाए ठीक है। और चल रही बीच में ना तुम एक नारियल चढ़ा चलो जी 2 चढ़ा दे सो इनको तो ना कसर हो जाए चलो जी 3 चढ़ा दे चलो ना गहर चढ़ जाते सो जाकी तब को पटरी पे चली जा रही गाड़ी यूं सही। कोई भी बात मानने से पहले उसका प्रमाण ले लो कि लिखा कहां। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद ग्रंथ या नीति कहां लिखी है ये बात हमें ये बताओ। अगर इनमें लिखी है तो बिना संकोच के मान लो और अगर इनमें नहीं लिखी जाए तो फिर तो संत समाज स्वयं कहती है कि वेद विरुद्ध तो परमात्मा की आज्ञा भी नहीं माननी चाहिए। अच्छा अपने तो एक कहावत है अपने बुंदेलखंड में कहावत है का कि भैया तुम को की मानियो चाहे नहीं मानियो मनो 4 जनों की मानने का क्या लगता है कि वे बहुदत्ता की नहीं मान रहे वे घर की नहीं मान रहे वे रिश्तेदारों की नहीं मान रहे वे नातेदारों की नहीं मान रहे वे कुटुंब की नहीं मान रहे वे को की नहीं मान रहे मनो कई और को की माने चाहे नहीं माने मनो 4 जनों की तो मानने पर क्या लगता है कौन में 4 कौन 4 की मानने बता बताओ कौन 4 की माननी वेद पुराण ग्रंथ वेद पुराण ग्रंथ उसे ये शास्त्र कैसे इन 4 किया मानने के अलावा को भी नहीं मानना। हाँ काय इनमें जो बात लिखी है वो परमात्मा के द्वारा लिखी हुई है उनके द्वारा लिखवाई हुई है एक के अलावा जो बना बना के कह रहे उनकी नहीं मानने। और कौन उनकी नहीं मानने और आदमी आज को बस जय गलतियां कर रहा और सब मान रहा वेद की शास्त्र की नहीं पुराण की नहीं यही को फायदा उठा रहे थे ऐसे आदमी कि उन्हें पता है कि इन्हें कथा से मेरे को कच्चू मतलब नहीं है हम लोग को सही है कह रहा है हमें अच्छी सूदी सूदी की रामायण सुनान लगन दे तुम रहो अब नहीं तुम कौन कौन नहीं चलो अब भाई काढ़ रहे थे अब भाई काढ़ रहे तुम खुद नहीं बैठ रहे थे अपने यारे जब तक शास्त्र के मार्ग पर नहीं चलोगे जब तक वेद के मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक शांति न तुम्हें न हमें किसी को मिलने वाली नहीं। इसे पहली बात आज गांठ में बांध दीजियो कि अपन को वक्ता प्रेमी नहीं बनने अपन को कथा प्रेमी बनने। हमें कथा से मतलब है और हमें को से मतलब है को का तो इससे मतलब है इससे कोई मतलब नहीं। तो हनुमान जी के विषय में से बहुत सी बातें फैला दी गई तो पूजा नहीं करनी। अब जे को कहवे कि नहीं करने से उनसे पूछो कि लिखी कहां है हमें तो जा बता कहते लिखी हमें जा बता दे कहते लिखी है। अजय को तुमसे जा पूछे कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करो चलचे जो कहां लिखो भाई तुम्हारे से भी तो प्रश्न हो सके
कि पूजा करो चाहिए जा कहां लिखो, तो ई को उत्तर कह दियो रामचरितमानस में लिखो। कि मैं कहां लिखो, तो कह दियो लंका कांड में लिखो। लंका कांड में कहां लिखो, तो कह दियो के जहां राम जी ने रावण को वध करो और रावण के वध की सूचना लेके, रावण के वध की सूचना लेके जब हनुमान जी गए हैं लंका में फिर से, उस समय तुलसीदास जी ने चौपाइयां लिखी। ताबे हनुमंत नगर महुआए, सोने निश्चरी निशाचर धाए। दो जने हो गए, निश्चरी स्त्री हो गई कि नहीं, निशाचर पुरुष हो गए कि नहीं। तब हनुमंत नगर महुआए, सोने निश्चरी निशाचर धाए। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाए पुनी। दो ही जनों ने पूजा करी हनुमान जी की, बहु प्रकार तिन पूजा की। विचार करो तो जब उस समय दो ही जनों ने पूजा करी, आज के समय में काहे लोग कर रहे? ध्यान दीजिए, कहते हैं हर युग के प्रधान माने जाते हैं अलग अलग देव। कलयुग में दो जनों को प्रभाव सबसे ज्यादा बताओ कि दो जनों की सेवा भक्ति पूजा पाठ जल्दी फल लेने वाली हुई है। कौन की? फिर कहावत सुनो, बुंदेलखंड की जब विशेषता है कि पूरी बातें कहावतों में कह दी। बुंदेलखंड की जहाँ एक बड़ी विशेषता है कि पूरी बातें बिल्कुल कहावतों में कह दी। कलयुग में कौन देवता जल्दी सुनने वाले हैं? कहावत सुन ले कि कलयुग के दो खंबा, कलयुग के दो खंबा कौन? बोले एक हनुमान और एक जगदम्बा। दो जनों के लाने देवड़ी देवी कलयुग की, हर गांव की, हर गांव की। यही से आपको ऐसे कई गांव मिल जाए, जोन गांव में राम मंदिर ने हुई है, जोन गांव में राधा कृष्ण ने हुई है, जोन गांव में शंकर जी ने हुई है। मतलब एक गांव तो ठीक है, चार टपरियों को खेरो लो हमें ऐसा बता दे कि जोन खेरे में दो जने ने बैठे हुए कि खेर माई ने बैठी हो और खेरापति बजरंगी ने बैठी हो। मिल जे कहूं ऐसा है। सो दो ही जनों की पूजा और दो ही जनों को सेवा जरूरी है। सो भ्रांति फैला दी दो ही जनों के विषय में, दो ही जनों के विषय में ज्यादा भ्रांति में है। दुर्गा जी की पूजा कठाने है, सोने करियो हे सोना करियो हे जोने करियो हे उना सत्यानाश सही कर दे। दो ही जनों से आदमी डराने लगे, जबकि दो ही जने इतने सौम्य स्वभाव के इनके पास तो पहुंच के ले जाओ। यही से आदमी हनुमान जी को सवेरे से नाम नहीं ले रहा हो। काय बोले वाह रामायण ही में लिखो, प्रात ले जो नाम हमारा, सुताज लेताय न मिलही आहारा। बोले रामायण में लिखो कि जे को सवेरे से हनुमान जी को नाम ले वो खावे के मिल देने वाला। अब ध्यान दीजिए, कजाबाद सांची आज कबाजा सांची है कि जे को सवेरे से हनुमान जी को नाम ले है ऊखो उदना खाविने में सही है कि नहीं? हमता है जाबा पूरी तरह से 100%, कितने परसेंट? 100% जा बात सांची है कि जे को सवेरे से हनुमान जी को नाम ले है ऊखो उदना खावे ने में रह जा बात बिल्कुल सांची है। हाँ
मनो फिर एक बात और सुनो, मनो फिर भी हम जय चाहते हैं कि हर आदमी सवेरे से उठ के पहलो नाम हनुमान जी को लेवे। हाँ, हम जय चाह हर आदमी सवेरे से उठ के पहलो नाम हनुमान जी को लेवे। दुविधा में ना करी और ज्यादा आदमी को साची आज कि नाम ले ले उसको खावे ले। तुम्हारे जा सोच रहे हो कि महाराज का भूखो ही मार वो चाहे। अब ई के लाने अब चौपाई पे ध्यान दे। चौपाई का कह रही? प्रात ले जो नाम हमारा, सुता दिल ताए न मिले आहारा। खावे ने मिल मनो काने मिल खावे, खावे ने मिल आहारा। और रामचरितमानस में हर शब्द अलग अलग जगह प्रयोग करो। भोजन अलग, भोग अलग, आहार अलग और आहारा अलग। इते भोजन नहीं लिखो, इते भोग नहीं लिखो, इते आहार नहीं लिखो, इते लिखो है आहारा। जे को हनुमान जी को नाव सवेरे से ले ऊको नहीं मिले आहारा, भोजन मिले। का भोजन भी लिखो है रामचरितमानस में। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजीवाल समान। जो भोजन है, भोजन को मतलब जो बिना भोग लगाए खाली हुआ भोजन। अब भोग क्या है? बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, तो बोले प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जौन भोजन को भोग लग जाए वो भोजन भोग के बाद में भोजन नहीं रह जात, वो हो जाता प्रसाद। तो चौपाई ने प्रसाद खोनाई करी, ने भोजन खोनाई करी, अच्छा ने आहार खोनाई करी। आहार क्या? करही आहार साग फल कंदा, सोमरही ब्रह्म सच्चिदानंदा। जो पर क्या नहीं लगत कि आज हम व्रत हैं, हम सो आज हम फलाहार करें। फलाहार स्वल्पाहार, आहार माना थोड़ा बहुत कुछ वो कहिया आहार सुने आहार को नहीं करे। जे को सवेरे से हनुमान जी को नाम ले है ऊखो खूब आहार मिल, ऊखो खूब भोजन मिल, ऊखो खूब भोग मिल, ऊखो नहीं मिलने दिन भर आहारा। और आहारा क्या? आहारा भी कहूं और नहीं लिखो, रामचरितमानस में लिखो। कहां करो खबर? आज सुरन मोए दीन आहारा, आज सुरन मोए दीन आहारा।